महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हमारे बीच में विभाग के निदेशक डॉक्टर नवीन सर आए हुए हैं। उनको आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि उनका एक बैठक था ICMR में, मुझे जहाँ तक पता है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मैं चाहता हूँ कि सर इस मंच पर आए और किसान भाइयों को संबोधित करें। नमस्कार। किसान जो पशुपालक है और हमारे डॉक्टर्स और सभी स्टाफ, आज हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है क्योंकि हर साल हर 6 महीना में एक बार हम लोग FMD यानी कि खुरपका मुंहपका का वैक्सीन करते हैं। तो अब तक हमारे काफ़ी वक्ता ने बताया होगा, आपको समझा, अगर आप लोगों को जानकारी भी होगा पहले से कि ये वैक्सीन क्यों करते हैं। और बहुत जन के 2-3 महीने ये रहेगा, शंका रहेगा कि ये वैक्सीन क्यों कराना है, कि मेरा जानवर में तो बीमारी नहीं है, क्यों करना है। जैसा बता रहा था, मैं भी सुना, जैसा पोलियो के बारे में बताया है, जैसा मुर्गी में रानी की डिजीज है, तो ये प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं है। और ये जो वायरल डिजीज है, ये वायरस से होता है, तो ये वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसीलिए खाली प्रिवेंशन होता है, तो इसका प्रिवेंट करना जरूरी है। हाँ, ये बोल सकता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं करें, आप रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हैं, नहीं करने से जरूरी नहीं कि नहीं मरेगा या मरेगा। लेकिन अगर वो डिजीज कभी भी आ जाएगा तो फिर आपका गाय को, पशु को हम बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन जो होता है ये वायरल डिजीज का प्रिवेंशन होता है और वायरल डिजीज में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया का एक प्रोग्राम है, ना कि खाली अंडमान के लिए, ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। और ये वैक्सीन का जो आप लोग बोलेंगे जो पावर है या जो वैक्सीन का इफेक्ट है, ये 6 मंथ्स में खत्म हो जाता है। इसलिए हर 6 मंथ्स में अगर आप रिपीट नहीं करेगा तो उसका जो है वैक्सीन का ये बेकार हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, इस प्रकार हम उसको आगे बढ़ाएंगे कि अगर आप लोग सब ठीक से करेंगे वैक्सीन, एक जन नहीं करने से भी ना पूरा जो चेन खराब हो जाता है। अगर सब करेंगे तभी जाके सक्सेस होगा। ये सबका कम्युनिटी का हमको ये चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। जब सारा एनिमल्स कम्युनिटी, जब रैंडमली हम लोग, जो आप देखेंगे कि हम लोग वैक्सीन करने टाइम में, करने से पहले और करने के बाद उसका टेस्टिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि इसमें क्या वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा बात यह है, जब वैक्सीन करने के बाद हम खाली ये साउथ अंडमान में करते हैं, लेकिन डिक्लीपुर से लेके कैमल बे तक का सारा एनिमल्स में हम लोग रैंडमली मिनिस्ट्री से आता है, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। वो बोलता है कि ये विलेज से 5 सैंपल लो, ये विलेज से 4 सैंपल लो, हम रैंडमली सैंपल लेके टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग भी हम लोग खुद नहीं करते, हम दूसरा पार्टी को देते हैं। तो इसमें अगर पता चल जाएगा कि भाई ये बीमारी अभी भी है, तो हमको दोबारा 6 महीने के बाद वैक्सीन करना पड़ता है। अगर ये टेस्टिंग में पता चल जाएगा कि यहाँ में वो अब वैक्सीन काम कर गया है, एक भी जानवर में बीमारी नहीं है, ऐसा अगर जब 2 साल तक बीमारी नहीं होगा, तब जाके हम लोग इसको डिजीज फ्री डिक्लेयर कर देंगे। एक बार अंडमान निकोबार में ये हो जाएगा कि यहाँ पे डिजीज नहीं है, तो इसके हम जो है इसको डिक्लेयर कर देंगे डिजीज फ्रीडम फ्रॉम FMD। अभी हम लोग बहुत जल्दी जो है पेपर मूव कर रहा है, बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट में जो हम लोग अभी तक सैम्पलिंग करते हैं, कलेक्शन करे हैं। ये जो ADDL है, हमें एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, बहुत बार आपके घर में आके खून लेता होगा, टेस्टिंग करता होगा। ये सब जो है बहुत साल से चल रहा है, तो इसका हम लोग सब रिकॉर्ड लेके अभी एक एक करके जो है हम लोग डिजीज फ्री डिक्लेयर करने वाले हैं। इसका भी मूवमेंट स्टार्ट किया है। तो जैसा बहुत सारी बीमारी अंडमान में नहीं है, एक है जैसा ब्रूसेल्लोसिस जो होता है, ये गाय में होता है, इससे ह्यूमन में भी प्रॉब्लम होता है। और ऐसा बहुत सारी बीमारी है जो आने से आपका दूध देने वाला जानवर या सुअर या बकरी मर जाता है, तो आपको नुकसान होता है। वो सब बीमारी हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि बीमारी कभी यहाँ ना आए, इसलिए हम सर्वेलेंस करते हैं। तो इसी प्रकार से FMD भी है। हम FMD ना चाहते नहीं कि इधर आ जाए, और इससे क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। आज आपको सिर्फ वैक्सीन करवाना है, और वैक्सीन करने से कोई नुकसान नहीं होता। एक हो सकता है कि कभी 1 दिन 2 दिन के लिए दूध कम हो जाए, वो तो एक
जैसे बारिश ज्यादा हो जाएगा या धूप ज्यादा हो जाएगा तो भी होता है, ये स्ट्रेस से होता है। वैक्सीन का प्रभाव नहीं है, स्ट्रेस है। थोड़ा सा खुदा मतलब जब आदमी आ गया तो ये जो स्ट्रेस है इससे होता है, दूध कम हो सकता है, ना कि कोई वो वैक्सीन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। तो ये 6 महीने में एक बार वैक्सीन कराने से जो नुकसान नहीं होता है, नहीं कराने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर मान लो कोई दिन कोई खाद में या कोई आदमी का थ्रू कोई बीमारी आ गया तो फिर उसको हम लोग बचा नहीं पाते हैं, और आपका जानवर नहीं, फिर जो बाकी जानवर ही मरता है, ये बहुत बड़ा फिर ये दोबारा हम लोग को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग बहुत मेहनत कर लिया है, ये 31st राउंड है। तो 31st राउंड है तो मतलब हम लोग अगर 6-6 महीने के हिसाब से भी करने से 15 साल का मेहनत है। तो ये एक बार और एक हम लोग का साथ में साथ दीजिए। अच्छा लगा कि आप लोग सब इधर आए हैं, और मैं देख रहा हूँ जैसा बड़े बड़े जानवर का जो ग्रुप रखने वाले हैं 60-70 जो बहुत जानवर रखते हैं उनका आप लोग ज़्यादा सहयोग चाहिए। जो 1-2 जानवर रखते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो आप लोग सबके सहयोग से हम लोग हो सकता है कि हम लोग इस बार भी सफल रहे। और दूसरा है कि साथ साथ में हम लोग टैगिंग करते हैं। टैगिंग का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टैग से पता चलता है कि ये अपना अगर कल मालूम हो गया कोई एनिमल में पॉजिटिव आया और उसका अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जानवर में ये पॉजिटिव आया। तो बहुत जरूरी होगा कि हम लोग को टैगिंग करना है। तो हम लोग सारा टैगिंग कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर बताइए। टैग गिर गया है तो आपको आके टैग दोबारा लगा सकते हैं, या आपको टैग चेंज करना है। और ये टैग कभी को याद रखना, आप कभी जानवर बेचेंगे किसी को तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इसको बेच दिया। ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जैसा है, आपने गाड़ी बेच दिया तो